Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic we are going to study about types of reproduction. We started with the chapter how do organisms reproduce. In that we have studied types of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. We were studying about asexual reproduction in which binary fission and multiple fission, means basically about fission we have studied. नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा दैट इज़ बडिंग. तो आज हम बडिंग के बारे में देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, फ्रैगमेंटेशन के बारे में देखेंगे. ठीक है, रीजनरेशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. तो आज हम कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे? बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. देखिए, सबसे पहला टॉपिक है बडिंग. ठीक, नहीं क्या होता है? तो क्या होता है? ठीक है, तो एडिट कर लो. ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है बडिंग. बडिंग क्या होता है? बडिंग हम हाइड्रा में पढ़ते हैं. बेसिकली हाइड्रा में बडिंग देखा जाता है. ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है. हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बडिंग हो रहा है, यानी कि जो हाइड्रा में स्मॉल एक बड डेवलप होगा. सबसे पहले यहाँ की एरिया में आपको दिख रहा होगा छोटा सा बड डेवलप होगा. उसके बाद धीरे धीरे वो बड क्या करेगा? डेवलप करेगा, ग्रो करेगा. यानी जो पेरेंट हाइड्रा है उसके बाद एक डेवलपिंग बड डेवलप होगा, मतलब उसके आगे एक नया बड निकलेगा. फिर एक नया बड और थोड़ा सा और इंक्रीमेंट होगा उसका, और जैसे ही ग्रोथ होगा और एक नए हाइड्रा में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है? जो सिंगल पेरेंट बड है, हाइड्रा है, उस हाइड्रा में से एक स्मॉल बड डेवलप हो रहा है. और वो बड जो बड है वो बेसिकली अपने पेरेंट्स से क्या कर रहा है? जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको लेके और फिर वहीं पे ग्रोथ कर रहा है. जैसे ही वो पूरे तरीके से ग्रोथ कर लेता है वो अपने पेरेंट के बॉडी से डीअटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनके और एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होके एक नया लाइफ अपना जीने लगता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि बडिंग क्या होता है. इसमें ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हाइड्रा, ये क्या करते हैं? ये इनके पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो बार बार रीजनरेट होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करने में उनको हेल्प करते हैं. तो इसी प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है. ठीक है, उनके पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो बार बार जनरेट करेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे और इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होंगे. हाइड्रा में क्या होता है? एक बड डेवलप होगा एज एन आउटग्रोथ. जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा? एक बड डेवलप हुआ है, एक आउटग्रोथ निकली है और फिर वही आउटग्रोथ रिपीटेड सेल डिविजन करेगा. यानी जो आउटग्रोथ या जो बड बाहर निकला है उसमें मल्टीपल टाइम्स क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा. और जब सेल डिवीजन मल्टीपल टाइम्स होगा वो डेवलप करेगा इनटू टाइनी इंडिविजुअल, यानी धीरे धीरे वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप करेगा और फिर फुल्ली मैच्योर हो जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो डीअटैच हो जाएगा अपनी पेरेंट की बॉडी से. ठीक है, अपनी पेरेंट की बॉडी से अलग होकर डीअटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल की तरह या एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगा, जिएगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बडिंग होता है हाइड्रा में. बेसिकली किस में देखा जाता है? हाइड्रा में. तो जैसे एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछ रहा है कि बडिंग किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि वो चीज़ें हाइड्रा में हो रही हैं और ये प्रोसीजर, इसका जो डेफिनेशन है वो आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है बडिंग के बाद है नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा एक फिगर जिसमें स्पोर क्या कर रहा है? वहाँ से बर्स्ट आउट होके बाहर निकल रहा है और फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा. देखिए, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली उसको स्पोरोजेनेसिस भी बोला जाता है. स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? स्पोरोजेनेसिस अगर हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ें, स्पोर का मतलब जो भी स्पोर है जो बाहर निकल रहा है, जो भी स्पोर्स दिख रहे हैं आपको, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. ठीक है, तो स्पोरोजेनेसिस को अगर हम कंबाइन करें तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो स्पोरोजेनेसिस उसी प्रोसेस को बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली उस स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो वहाँ पे बन रहे हैं. नेक्स्ट देखना यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन.
इस स्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में देखी जाती है। इन दिस मेथड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। कौन सा स्ट्रक्चर? स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो हाँ यहाँ पे दिया है स्पोरेंजियम, ठीक है, जो सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर, बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज बेसिकली व्हाट? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का अगर हम प्लूरल बोले, स्पोरेंजियम सिंगल स्पोरेंजियम को बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर बल्ब के बारे में बात कर रहा है। और स्पोरेंजिया का होता है जो उसका प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल स्पोरेंजियम्स के बारे में बात करें तो हम स्पोरेंजिया बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द फंगल हाइफा, ठीक है। ये जो हाइफा है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है जो नीचे है इसको बोलते हैं हाइफा। हाइफा के ऊपर ये जो स्पोरेंजियम है वो डेवलप होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम की जो न्यूक्लियस होती है, इट डिवाइड सेवरल टाइम्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइज में डिविजन कर रहा है। देखो बेसिकली एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल को तो खैर बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या था, जिसमें एक इंडिविजुअल से न्यू काइंड के इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पे भी हम हर रिप्रोडक्शन में, हर फॉर्मेशन चाहे कोई भी हो, उसमें हम यही देखेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि जो भी डॉटर्स न्यूक्लियाइज हैं वो मल्टीपल टाइम डिवीजन करेंगे ताकि वो डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकें। ईच डॉटर न्यूक्लियस, जो भी डॉटर न्यूक्लियस थे वो गैदर होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, एंड अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑल अराउंड एंड डेवलप्स इनटू अ स्पोर। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही डॉटर सेल्स क्या करेंगे, गैदर करेंगे, मतलब इकट्ठा होंगे, उसके बाद उसके जो साइटोप्लाज्म उनके अराउंड डेवलप होगा और धीरे धीरे एक न्यू इंडिविजुअल में उनका डेवलप होगा। न्यू इंडिविजुअल बेसिकली क्या है, एक स्पोर में उनका डेवलपमेंट होगा। द स्पोरेंजियम डिसाइसिस और यू कैन से जो बर्स्ट आउट हो रहे हैं यानी बाहर निकल रहे हैं आफ्टर द मैच्योरेशन, ठीक है, यानी मैच्योरेशन के बाद। तो स्पोर्स क्या कर रहे हैं, लिबरेटिंग द स्पोर्स, मतलब कि वो बाहर निकल रहे हैं उससे, एंड द स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू हाइफा आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ अ सबस्ट्रेटम, एग्जाम्पल राइजोपस। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बहुत ईजी, दैट इज ब्रेड मोल्ड, ठीक है। एक मैं ब्रेड का एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लो आपने एक ब्रेड लिया, बहुत ही बेकार ब्रेड है ये, मैं फिर से बनाती हूँ ब्रेड का डायग्राम, ये देखो, ठीक। मान लेना कि एक ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर क्या हो रहा है, जो भी स्पोरेंजियम है या जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, वो कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं किसी इन्फेक्टेड पार्ट से या इन्फेक्टेड फूड आइटम से वो स्पोरेंजियम जो है वो क्या करेगा, फ्लो होके आएगा, यानी किसी ना भी इफेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड चीज़ होगी उसी से तो फ्लो होके किसी अनइन्फेक्टेड एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को वो चीज़ इफेक्ट करेगी ना, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि आप एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन हो, उसके बाद आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो या मिल रहे हो, बात कर रहे हो जिसको कफ एंड कोल्ड वगैरह हुआ है या जो भी, तो वो इन्फेक्शन आपको जो आएगा वो इन्फेक्शन वो उसी के थ्रू आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अचानक से हेल्दी हो और अचानक से आप बीमार नहीं, वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से आपको ट्रैवल होके आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके से ये भी चीज़ें हो रही है, आप रिलेट कर सकते हैं। तो ब्रेड में क्या हो रहा है, अब स्पोरेंजिया आएगा। तो स्पोरेंजिया कहाँ से आया, जब यहाँ पे स्पोर्स क्या हुए, डिस्पर्स हुए, ठीक है, फूट के बर्स्ट आउट होके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो लोग ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लैंड कर गए, ठीक है। इसको एक अलग कलर से बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मान लो उसने लैंड कर लिया जो भी स्पोर्स थे। अब क्या होगा, ये डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, हाइफा का। और जैसे ही हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे फिर इनके ऊपर भी स्पोर्स डेवलप, मतलब स्पोरेंजिया डेवलप होगा, ठीक है। स्पोरेंजियस डेवलप हो गए, स्पोरेंजिया के अंदर मल्टीपल डिवीजन होगा और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर इस तरीके से स्पोर्स इसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे, और जैसे ही स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करने के बाद, तो ये बर्स्ट आउट होके बाहर क्या होंगे, बर्स्ट आउट होके इस तरीके से फूट के बाहर निकल जाएंगे सारे स्पोर्स, और क्या करेंगे, दूसरे किसी हेल्दी ब्रेड को जाके इन्फेक्ट करेंगे, कुछ इसी तरीके से फॉर्म होगा। तो
तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। किस तरीके से वो एक इन्फेक्टेड पार्ट से एक अनइन्फेक्टेड एरिया में जाके अपना फॉर्मेशन कर रहा है या डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके उस पर्टिकुलर चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम पढ़ के आ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने बडिंग देख लिया, स्पोर फॉर्मेशन देख लिया, हमारा लास्ट है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है, ये एक स्पाइरोगायरा है, हाँ ये क्या है, एक स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पाइरोगायरा के स्ट्रक्चर में या स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। पूछेगा फ्रेगमेंटेशन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो दैट इज स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पता है, इन विच ऑर्गेनिजम्स बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, पीसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंट्स में वो डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको फ्रैगमेंटेशन कहा जा रहा है। फ्रैगमेंटेशन, अगर इस पार्ट को भी हम इस वर्ड को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंट्स मतलब क्या कि पार्ट्स में डिवाइड होना, और फ्रैगमेंटेशन मतलब उस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होना फ्रैगमेंटेशन कहला रहा है। तो फ्रैगमेंटेशन किस में हो रहा है, स्पाइरोगायरा में। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है, बीच में सेप्टा डेवलप हो रहा है। दिस इज सेप्टा, जो उसको पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा को पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेप्टा है और बीच में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, ये जो इस टाइप का डीएनए लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर, उसको स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको याद रखना है सेप्टा। सेप्टा क्या करेगा, आगे फर्दर जो डिवाइड करेगा, ठीक है, किसमें, फ्रैगमेंट्स में डिवीजन करेगा, ठीक है। फर्दर वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होंगे, यानी सेप्टा के थ्रू जो भी उसका पार्ट्स था उसके थ्रू वो नए फ्रैगमेंट्स में, नए ऑर्गेनिज्म में डिवीजन करेंगे। इसी को कहा जा रहा था फ्रैगमेंटेशन। देखिए आगे क्या लिखा है, ये डिवाइड होंगे पीसेस में एंड फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह रहेगा, ये एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह रहेगा। ये लोग डिवाइड हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया इनका, और अब ये नए ऑर्गेनिजम्स की जैसे सर्वाइव करने लग गए। ये डेवलप होंगे, मैच्योर करेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सारी चीज़ें जो हैं, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करना चालू करेंगे, यानी वो अपने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे और हर एक फ्रैगमेंट एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होने लगेगा। इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स दैट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट क्लोन। और ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे के। क्लोन मतलब जो एग्जैक्ट कॉपी होगा एक दूसरे के, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एकदम एग्जैक्टली सेम दिखेंगे वो लोग, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक नए इंडिविजुअल की तरह जिएगा, लाइफ सर्वाइव करेगा और वो क्लोन होंगे, इनकम्प्लीटली क्लोन जैसे दिखेंगे। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बडिंग, हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन और हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। बडिंग क्या था, एक बार फटाफट से हम फिर से ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं। बडिंग क्या था, हाइड्रा में हो रहा था जिसमें बड निकल रहा था बाहर, आउट ग्रोथ हो रही थी, और वो जब डिवाइड होता था या डी अटैच हो जाता था, कब, जब वो फुली मैच्योर हो जाता था और अपने पेरेंट पार्ट से या पेरेंट से वो डी अटैच होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता था, ठीक। फिर उसके बाद क्या था, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा कि कैसे स्पोर्स बर्स्ट आउट होके बाहर दूसरे अनइन्फेक्टेड एरियाज़ को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। और फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा कि कैसे स्पाइरोगायरा जो होता है वो सेप्टाज में प्रेजेंट है और सेप्टा एक एक पार्ट्स में डिवाइड होकर अलग अलग न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में हम और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।